जैसा कि हमारे विकास यात्रा के माध्यम से हमें लोगों की आवाज़ सुनने का भी हमको कहा गया है, उसी कड़ी में हमारे बीच में सम्मानित श्री कुंवर शक्ति से अपनी एक छोटा सा आवेदन लेकर हमारे अतिथि तक पहुंचे हैं। धन्यवाद। सम्मानीय मंच, हमारे शासकीय व्यवस्थाओं में लगे सभी मिशनरी, शासकीय मिशनरी के सभी अधिकारीगण, भूतपूर्व पदों से मैं आगे बढ़ के वर्तमान में जवाबदारी के अनुसार जो पेशा कमेटी का मुझे घनसौर ग्राम पंचायत में सदस्य के रूप में निर्वाचित होकर घनसौर की व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने का पुनः दायित्व मिला है, उस दायित्व को पालन करते हुए मैं इस विकास यात्रा में जनता के कार्य के, जनता के लिए, जनता की सरकार से और जनता की सरकार के जवाबदार लोगों के बीच में दो विषय लेकर हाजिर हुआ। गंभीरता से सभी सरकार के पक्षधर इस विषय को समझेंगे। आदरणीय वरिष्ठजन, दिल्ली सरकार केजरीवाल जी की जिस तरीके से काम करना शुरू की है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे को समझ के और उसकी भी त्रुटियों को देखकर उससे भी अच्छा प्लान लेकर मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने सीएम राइज स्कूल का एक कॉन्सेप्ट जो मध्य प्रदेश में लाया है। मैं चूंकि स्वयं भी स्कूल का संचालन करता हूं और इस देश के एक बहुत ही नामदार, जानदार स्कूल से शिक्षित हूं, जबलपुर के क्राइस्ट चर्च से। उन दोनों चीज को समझते हुए मैं इस पक्ष को बड़ी गंभीरता से आपके सामने रखना चाह रहा हूं। आदरणीय मंच, शिवराज सिंह जी का जो राजधर्म बालकों के, समाज के नए निर्माण में के लिए सीएम राइज का जो कॉन्सेप्ट लाया है, ये वंदनीय है। मैं चूंकि आपके सरकार का पक्षधर नहीं हूं और आज की तारीख में विरोधी भी नहीं हूं, मैं तो एक सामान्य जनता हूं और पेशा कमेटी का एक जवाबदार सदस्य हूं और घनसौर के लिए, घनसौर के निर्माण के लिए एक जवाबदार हूं। अपनी जवाबदारी का पालन करते हुए मैं सरकार के लोगों के बीच में आया हूं। मेरा निवेदन है, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने जो इतना वंदनीय कार्य घनसौर को दिया है, निश्चित तौर पे घनसौर की जनता शिवराज सिंह जी के सीएम राइज को लेकर उनको जोरदार आशीर्वाद देगी, ये मैं महसूस करता हूं। लेकिन अगर उस पर कहीं कोई त्रुटि हो रही है और वो त्रुटि सरकारी स्तर की नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूं, यह त्रुटि ठेकेदार और आर्किटेक्ट के द्वारा है, जो नक्शा बनाने वाले लोग हैं। इसमें भी ये बताना चाहूंगा कि सरकार ने जिस एजेंसी को नक्शा के लिए काम दिया है, उनने ड्रोन कैमरा से घनसौर का प्लॉट को लेकर डिजाइन बना दिया और दिल्ली में बैठ के डिजाइन भेज दिया। बड़े ठेकेदार ने ठेका ले लिया और काम चालू हो गया। आपने, हमने या घनसौर के जवाबदार लोगों ने इस पर गहराई से समझने में नहीं आया और काम चालू हो गया। अब उस पर त्रुटि क्या हो रही है और सुधारने की क्या आवश्यकता है, मैं आप लोग के सामने ये पक्ष रखना चाहता हूं। उस पर हमने काफी काम किया और काम करके माननीय कलेक्टर साहब तक हमें भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने और सीएम साहब के कुछ कोर कमेटी के लोगों ने कलेक्टर साहब तक हमें पहुंचाया। कलेक्टर साहब ने घनसौर के एसी साहब और एसडीएम साहब को घनसौर के स्थल निरीक्षण के लिए पहुंचा दिया, लेकिन मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं। अगर नक्शा परिवर्तन का जो मैटर है उसमें
मामला बहुत महत्वपूर्ण है, थोड़ा वक्त ले रहा हूँ और आम जनता भी इसको समझे। ये नक्शा आपके अवलोकन और आवेदन के रूप में भी आपकी इस विकास यात्रा को हम दे रहे हैं। आप इस नक्शे को देखेंगे और जो घनसौर के रहने वाले हैं, खासतौर पे भाई भारत यादव जी, कोकलाल जी, सुभाष यादव जी, आपने इस मैदान में अपनी भूमिका अदा की है। और पिछली बार जो आपकी जनपद पंचायत में भाई हरेंद्र गड़ते जी और विजय तिवारी जी जो भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार थे, उनने इस पे लगभग 30 लाख रुपए खर्चा किया, इतना सुंदर बनाया। और अब ये सीएम राइज के माध्यम से आप इसको देखेंगे, 17 मीटर वो बिल्डिंग मैदान के भीतर घुसाई है, जबकि इस बिल्डिंग को 40 बाई 120 मीटर की आवश्यकता है। बाजू में पर्याप्त 40 बाई 100 मीटर 120 मीटर जगह पर्याप्त है। अगर सिर्फ नक्शा बदल दिया जाए, बिल्डिंग वैसे ही का वैसा, कोई बदलाव नहीं करना है, गुरुदेव उसको उठा के जो बीच में घुस गया है वो ग्राम पंचायत, पुरानी ग्राम पंचायत से लेके वो मंच बना और पुरानी बिल्डिंग को डिसमेंटल का आदेश है, वहां पूरा 40 बाई 120 की जगह बन सकती है। इसमें मैं और प्रकाश डालना चाहूंगा, ये जो स्कूल है इसके 15 किलोमीटर दूर से बच्चों को लेके आना है, बसें कहां खड़ी होंगी, आवागमन कैसे होगा अगर आप इसकी एक एक इंच की, एक एक फुट की जगह की हिफाजत नहीं करेंगे। हम लोग के स्तर पर हम लोग अपने स्तर से काम कर रहे हैं। अब हमारे पास सिर्फ कोर्ट जाने का एक माध्यम बनता है, लेकिन अगर कोर्ट जाएंगे तो ऐसा ना हो कि ये मामला उलझ जाए और इतनी पवित्र योजना लेट हो जाए। तो हमारा कोर्ट हम आप ही को समझते हैं, आप ही सरकार के लोग हैं, आप ही पदाधिकारी हैं, और आप लोगों का जो उद्देश्य है कि मुख्यमंत्री जी की योजनाएं जन कल्याण के लिए आगे बढ़े। जैसे लाडली लक्ष्मी योजना ने आज पूरे समाज के अंदर मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद की झड़ी लगा दी है। अभी जो एक योजना महिलाओं को 1000 रुपए की आई है, उस पर विपक्ष के लोग भी, भारतीय जनता पार्टी के विरोध के लोग भी उसको कैसे काट करेंगे, ऐसी अकाट्य योजनाएं माननीय शिवराज सिंह जी ने समाज को दी है। और उसका भी एक ब्रह्मास्त्र है, सीएम राइज अगर व्यवस्थित तरीके से निर्मित हो गए अच्छे तरीके से, तो इस योजना का कोई जवाब दूसरी पार्टियों के पास नहीं है। ये काम हम छोटे पदाधिकारियों का नहीं है। मैं जब जिला पंचायत का उपाध्यक्ष था, या जनपद में मेरी मां सदस्य थी, या ग्राम पंचायत का मैं सरपंच था, या किसी संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष था, तो मेरे पास अधिकार और बात करने के माध्यम बहुत थे। आज मैं घनसौर ग्राम पंचायत का सिर्फ पेशा कमेटी का एक सदस्य हूं, और उसके हिसाब से मैं आप लोगों से ही निवेदन कर सकता हूं। और आप लोग का मुख्य उद्देश्य भी यही है कि सरकार को जो डैमेज पॉइंट्स है उसको कंट्रोल करके और आगे सरकार निरंतर आगे बढ़ती रहे और ऐसे अकाट्य कार्यक्रम मध्य प्रदेश में चलते रहे, उसी भावना को लेकर विकास यात्रा लेके आप अग्रसर है। मैं आपकी यात्रा को शुभकामनाएं देता हूं। मैं आपकी इस विकास यात्रा से समाज के अंदर प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त होगी और निश्चित तौर पे इस पर मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद प्राप्त होगा। बस इस भावना को समझेंगे और भारतीय जनता पार्टी अपना नैतिक दायित्व भी इस मामले में, इस कर्तव्य का पालन करेंगे। इन्हीं भावनाओं के साथ मुझे आपने बोलने का मौका दिया, सरकार के लोग और सरकारी अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने का मौका दिया। मैं घनसौर ग्राम पंचायत की ओर से और अपनी पेशा कमेटी घनसौर की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और आगामी भविष्य के लिए आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भैया समय आप लोगों में से मैंने किसी का ले लिया हूं, क्षमा करना, मामला ऐसा था। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप मंचस्थ होने की कृपा करेंगे। हमारे बीच में मंच में विराजमान जनपद पंचायत घनसौर के पूर्व जनपद सदस्य परम सम्मानीय श्रीमती सरस्वती बंसकार जी के स्वागत के लिए मैं
अंजना लखेरा जी को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि आप आए और पुष्पगुच्छ देकर श्रीमती सरस्वती बंसकार जी का स्वागत करेंगी। जोरदार करताल ध्वनि के साथ स्वागत श्रीमती सरस्वती बंसकार जी का। सम्मानित जन, आपको बता दूं कि जैसा कि मुख्यमंत्री जी की नारी सशक्तिकरण को लेकर महती योजना, लाडली बहना योजना, जिसका क्रियान्वयन 8 मार्च से किया जाना है, हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पद चिन्हों पर चलते हुए ग्राम पंचायत धनसौर की ओर से लाडली बहना पद का भी निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ हमारे बीच में जो अतिथि विराजमान है, आप समस्त सम्मानीय अतिथियों की ओर से समस्त पात्र हितग्राही बहनों का भी मुंह मीठा कराए जाने का कार्यक्रम भी है। अतः सम्मानीय अतिथियों के द्वारा समस्त लाडली बहना योजना की पात्र हितग्राहियों का मुंह मीठा भी कराया जाएगा। मैं उद्बोधन की कड़ी में आगे बढ़ते हुए बड़े सम्मान के साथ आमंत्रित करूंगा हमारे बीच में बैठे युवा भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष परम सम्मानित श्री राजेश जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं उन्हें बड़े सम्मान के साथ यहाँ पर आमंत्रित करूंगा कि आप आए और मध्य प्रदेश विकास यात्रा के संदर्भ में अपनी बात रखें। परम सम्मानित श्री